हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसकी उर्दू में पहचान, उसके फार्मूला और रूल्स और एग्जांपल के साथ हम इसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर हम इसको सिंपल टेंसेस भी कहते हैं। अच्छा, तो इसकी उर्दू में क्या पहचान होगी? जैसे उर्दू उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम अगर किसी टेंस को लिखना चाहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ये वाला प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आखिर में क्या आएगा? ता है, ती है, ता हूं या ते है, ये आखिर में आता है। और इसका रूल्स क्या होंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा? सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एज आई सेड के हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। उसके बाद SEIES प्लस ऑब्जेक्ट। और इन नेगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज नॉट आएगा, और क्वेश्चन सेंटेंसेस में डू और डज शुरू में आ जाएगा। अब डू और डज कहाँ आएगा, SEIES कहाँ पे आएगा, ये हम देखते हैं। ये हमारे पास ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस में SEIS लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और नेगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट आएगा, डू नॉट नहीं आएगा। और इसी तरह इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आएगा? डज आएगा शुरू में। और आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स के साथ क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव में डू नॉट, और इंटरोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में डू लगेगा स्टार्ट में। अच्छा, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? मतलब एक सिंगल पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन कन्वर्सेशन, हम एक कन्वर्सेशन में क्या होता है? सामने वाला पर्सन होता है, हम होते हैं, या एक दो पर्सन और भी हो सकते हैं। लेकिन एक हम अगर अपनी कन्वर्सेशन में एक ऐसे बंदे के बारे में बात करें जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, और हम उसके बारे में बात करें। फॉर एग्जांपल यू एंड मी, मैं और आप एक अली के बारे में बात करें, अली लेकिन हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, कि अली इज नॉट अ गुड पर्सन। हेयर इन दिस सेंटेंसेस अली क्या है? थर्ड पर्सन कहलाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अली इज वन पर्सन एंड थर्ड पर्सन which is not present in between our conversation. सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या रूल्स हैं? वो ही जो ही, शी, इट के साथ है। SEIS आएगा, डज नॉट आएगा और डज आएगा। नेक्स्ट इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की पहले देख लेते हैं। एमन रोजाना किताब पढ़ती है। एमन रीड्स बुक डेली। अब वर्ब की हमने यहाँ पे क्या किया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया और उसके साथ क्या लगाया? एस लगाया है, बिकॉज एमन इज क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं खत लिखता हूँ। आई राइट द लेटर। आई क्या है? आई के साथ क्या आएगा? SEIS नहीं आएगा, तो हमने नहीं लगाया, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इसी तरह वी, दे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, SEIS नहीं आएगा। जैसे कि हम बाजार जाते हैं, वी गो टू बाजार। वो इम्तिहान पास करते हैं, दे पास द एग्जामिनेशन। वो सड़क पर खेलता है, ही प्लेज ऑन द रोड। प्ले के साथ हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया, बिकॉज ही क्या है? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में? एमन रोजाना किताब नहीं पढ़ती है। एमन डज नॉट रीड द बुक डेली, बिकॉज एमन के साथ, एमन इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ क्या हम लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे, डू नॉट नहीं लगाएंगे। इसी तरह मैं खत नहीं लिखता हूँ। आई डू नॉट राइट द लेटर, बिकॉज आई के साथ क्या हम लगाते हैं? क्या रूल है? डू नॉट। तीसरा हम देख लेते हैं, ही डज नॉट प्ले ऑन द रोड। वो सड़क पर नहीं खेलता है। ही के साथ हमने क्या लगाया है? डज लगाया। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। क्या एमन रोजाना किताब पढ़ती है? डज एमन रीड बुक्स डेली? एमन के साथ क्या है? डज आया है। ही के साथ भी इसी तरह डज आ रहा है। क्या वो खत लिखता है? डज ही राइट द लेटर? क्या वो इम्तिहान पास करते हैं? डू दे पास द एग्जामिनेशन? दे के साथ क्या लगाते हैं हम? डू लगाते हैं।
क्या तुम सड़क पर खेलते हो? यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? डू करते हैं, तो क्या आएगा? डू यू प्ले ऑन द रोड। अच्छा, यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि एस ये ई एस का इजाफा सिर्फ आपने तब करना है जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, उसके साथ चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही शी इट हो, हमने एस या एस नहीं लगाना, सिर्फ फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और डज या डू लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के में। उसके उर्दू पहचान क्या है हमारी? उर्दू के फिक्रे के आखिर में क्या आएगा? ता था, ती थी और ते थे, या फिर या ये आएगा। और रूल क्या रहेगा इसका? फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम कोई भी यूज नहीं करेंगे इसमें। सिंपल टेंसेस में, इंडेफिनिट टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट का हो। फ्यूचर में हम आगे देखते हैं। प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंसेस में फॉर हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा, दिस इज अ रूल। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही थी, और यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ। अब फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, सेकंड फॉर्म, ये हम देखते हैं अभी। स्ट्रक्चर सिंपल या पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हम बना रहे हैं तो डिड नॉट आएगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ किस में यूज होगी? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हुए। बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ डिड या डिड नॉट। नेक्स्ट हम उसका स्ट्रक्चर दोबारा से देख लेते हैं, रूल्स। अब इसमें आपने देखना है, जैसे हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में अलग अलग रूल पढ़े थे, ही शी इट और आई वी दे यू के। लेकिन यहाँ पर क्या है? ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर या आई वी दे, सबके साथ क्या आएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबके साथ एक ही रूल होगा। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की फर्स्ट ऑफ ऑल, एमन किताब पढ़ती थी। एमन रीड बुक। इधर रीड जो है, रीड नहीं, इसको हम पढ़ेंगे एमन रेड बुक। रेड, रीड की जो तीनों वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, रीड, रेड, रेड, इसको हम पढ़ने में तो डिफरेंट होती है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं ना तो इसके स्पेलिंग्स तीनों के सेम ही होते हैं, READ। तो इधर हम रीड जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे? रेड। एमन रेड बुक। इसी तरह मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर। अच्छा, ये एमन किताब पढ़ती थी, ती थे आ रहा है इसके उर्दू सेंटेंस के आखिर में, और मैंने खत लिखा, लिखा के आखिर में क्या आ रहा है? या। हमने दो इसकी पहचान पड़ी थी। दोबारा देख लेते हैं, ता था, की थी, ये देखें, और इसके बाद या फिर क्या आएगा? ये अलिफ, ये छोटी है, और या ये बड़ी है। अब लिखा में क्या आ रहा है एंड पे? ये अलिफ। आई रोट अ लेटर। इसी तरह हम बाजार गए, ये बढ़िया आ रहा है इसमें। वी वेंट टू द बाजार। गो, वेंट, गोन। वेंट इज अ सेकंड फॉर्म। उन्होंने इम्तिहान पास किया। इसमें भी उर्दू के उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आ रहा है? ये अलिफ। दे पास्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की दो एग्जांपल, छोटी सी। मैंने खत नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट द लेटर, और हम बाजार नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू द बाजार। क्या आ रहा है? सबके आई वी दे ही शी इट, सबके वर्ब के पहले क्या आ रहा है? डिड नॉट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। एंड इसी तरह वी डिड नॉट गो टू बाजार। पिछले हमने जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, हमने लिखा वी वेंट टू बाजार और हम बाजार गए।
और जब हमने उसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, हम बाजार नहीं गए, तो हमने क्या कर लिया, वी डिड नॉट गो टू बाजार। यहाँ पर देखें गो, अब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। इस तरह हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। क्या उसने खत लिखा, डिड ही राइट अ लेटर। यहाँ पर भी आप नोट करें कि वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं डिड के साथ। क्या उन्होंने इम्तिहान पास किया, डिड दे पास द एग्जामिनेशन। क्या तुमने सड़क पर खेला, डिड यू प्ले ऑन द रोड। अब यहाँ पर भी राइट अ लेटर, पास द एग्जामिनेशन। जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था, हमने क्या लिखा था, दे पास्ड द एग्जामिनेशन एंड आई रोट अ लेटर। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डिड ही राइट अ लेटर, डिड दे पास द एग्जामिनेशन। तो क्या समझ आई कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हुए सिर्फ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। गुड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल या सिंपल टेंसेस। इसकी पहचान क्या होगी, उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आएगा, गा, गी या गे वगैरह। रूल क्या है इसके, इसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। और यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज करेंगे, कौन सा, शैल या विल। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल। गुड। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसी तरह नेगेटिव में विल शैल के साथ नोट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्वेश्चन सेंटेंस में विल शैल हेल्पिंग वर्ब जो भी है हमारा, वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। और वर्ब की हमेशा क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, चाहे हम अफर्मेटिव, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं और रूल भी देख लेते हैं। इसमें सिर्फ वुई के साथ हम शेल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। बाकी जो है, बाकी आई, ही, शी, इट, दे, यू और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ क्या आएगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नेगेटिव में विल नॉट और इंटरोगेटिव में विल स्टार्ट। अब यहाँ पर ये जो हम शेल और विल के रूल्स पढ़ रहे हैं, ये मतलब जो बचपन से हमें सिखाया जा रहा है वो है। लेकिन अब जो है हम सेंटेंस मेकिंग देखें तो मोस्टली कॉमनली जो है वुई के साथ भी विल ही यूज कर लिया जाता है। तो अगर वुई के साथ हम विल भी यूज कर लेंगे वो भी ठीक रहेगा। अगर हम शेल भी यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसकी। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। विल आ रहा है, ही के साथ भी, वो अगले हफ्ते लाहौर जाएगा, ही विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक। हम फिल्म देखेंगे, वी शैल वॉच द मूवी। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको क्या कह रही थी कि वी के साथ आजकल के सेंटेंसेस मेकिंग में हम विल भी यूज कर लेते हैं, शेल भी। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह कहें कि वी विल वॉच द मूवी, तो ये सेंटेंस भी हमारा ठीक रहेगा। अगर हम ये कह दें वी शैल वॉच द मूवी, ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा, इसमें कोई गलत नहीं है। वी के साथ हम विल भी यूज कर सकते हैं, शेल भी यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम वक्त पर पहुंचो, यू विल, वक्त पर पहुंचोगे, यू विल रीच ऑन टाइम। नेगेटिव इसी तरह हम देखते हैं, वो पार्टी में नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टू इन द पार्टी। हम खेल नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले द गेम। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर भी दोबारा अगेन मैं इसी बात को रिपीट कर देती हूँ, वी विल नॉट प्ले द गेम। अगर हम इस तरह भी इस सेंटेंस को लेकर चलें तो ये भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा। तुम सवाल का जवाब दोगे, यू विल नॉट आंसर द क्वेश्चन, नहीं दोगे। वो देर से नहीं आएगा, ही विल नॉट कम लेट। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबके साथ क्या यूज हो रहा है, विल नॉट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी हमने क्या किया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी विल शैल के साथ। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या तुम कल स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। क्या वो हमें फोन करेगा, विल ही कॉल अस। क्या वो घर पर होगी, विल शी बी एट होम। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, विल यू गो विद मी। विल के साथ क्या हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, यू, ही, शी, इट के साथ, सबके साथ। एक दफा हम जो अभी तक हमने पढ़ लिया उसकी समरी देख लेते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट में हमने क्या क्या रूल्स पढ़े थे। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी,
अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस में। उसके बाद अगला रूल क्या था, एस या ईएस लगेगा किसके साथ, ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। इसी तरह डू आएगा आई, वी, दे और प्लूरल के साथ, डज नॉट आएगा ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या यूज हो रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डिड और डिड नॉट हम यूज कर रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हमने क्या देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज कर रहे हैं हम तीनों सेंटेंसेस बनाते हुए। और विल किसके साथ आएगा, आई, वी, ही, शी, इट, दे के साथ, वी को छोड़ के सबके साथ विल आएगा। और वी के साथ क्या लगाएंगे हम, शेल। और वी के साथ हम विल भी यूज कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर एक दफा आप दोबारा ध्यान से देख लें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंडेफिनेट सेंटेंसेस बनाते हुए वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सिवाय किसके, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हुए पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा बाकी सब में आप नोट करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। अच्छा, ये आज का हमारा सारा लेसन था। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछेगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर।